Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to all of you हमारे बूट कैंप के सेकंड क्लास में जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट्स के बारे में। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम किसी कंपनी के साथ अलाइन होके काम करें और हम किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हों, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड देन हमारा प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी, व्हाट इज आवर बिजनेस, इसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्किंग। ठीक है। सो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस की बेसिक फिलोसफी एंड ऑल द थिंग्स के यहाँ पर आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है और किस तरह से हमारा बिजनेस हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो दिस सेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सेशन भी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। सो माई सेल्फ रमीशा खालिद, ऑरीफ्लेम के साथ मुझे ये 12वां साल है, 12th ईयर विद ऑरीफ्लेम। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऑरीफ्लेम जैसी कंपनी, ऑरीफ्लेम जैसा सक्सेस प्लान इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंपनी मौजूद नहीं है। दूर दूर तक आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर ग्रो करें, आप यहाँ पर अर्न करें और आप यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें, जिस तरह से हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस बिजनेस, जिसमें आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी बेस पर हमने ये बूट कैंप लॉन्च किया है। सो हम आपको वेलकम करते हैं पैशन पाइनियर हमारे प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारी टीम का नाम है। यानी ऑरीफ्लेम कंपनी है, और ऑरीफ्लेम कंपनी में जो टीम, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस टीम को आप ओन कर रहे हैं, दैट इज पैशन पाइनियर्स। एंड ये नाम हमने अपनी टीम का इसलिए रखा है बिकॉज वी आर पैशनेट, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अगर हम ऑरीफ्लेम की बात करें तो ऑरीफ्लेम पाकिस्तान में डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम एज अ टीम हम स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज वी आर पैशनेट। और हमारी जो हमारी वाइब्स है या हमारी ओवरऑल जो हमारा ऑरा है, वो बहुत ही डिफरेंट है अदर देन लीडर्स के मुकाबले में। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। सो हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो पहचान है, वो है हमारा पैशन। सो इसको लीड कर रहे हैं ऑरीफ्लेम डायरेक्टर्स, जिसमें रमीशा खालिद, माई सेल्फ एंड सलवा जहीर, माई अपलाइन एंड माई बिजनेस पार्टनर, जिनकी कल ट्रेनिंग आपने यकीनन ली होगी। सो यहाँ पर हम एम्पावर करते हैं, हम यहाँ पर ग्रोथ की बात करते हैं, और यहाँ पर पैशन पाइनियर कमिट करता है कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर आप ग्रो कर सकें, अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकें। सो वेलकम अबोर्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? आपके माइंड में आपने या कभी कहीं सुना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक्चुअल में क्या है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितनी नो हाउ है। और जिन लोगों को नहीं है वो साथ में लिख सकते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया होगा और मैं फिर आपको इसके बारे में बेहतर गाइड कर सकूंगी। तो चैट में आपने बताना है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, आपके माइंड में क्या है इसको लेकर। जी जनाब। अच्छा, लेट बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि लेट क्यों कनेक्ट कर रहे हैं जबकि 5 बजे का टाइम है। और ये ऑनलाइन है, आपने कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसना, आपने कहीं जाना नहीं है। सिंपल आपने लिंक पे क्लिक करके विद इन सेकेंड आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट ज़रूर करें टाइम पर, ताकि आपके कोई पॉइंट मिस ना हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये अर्न करते हैं प्रोडक्ट सेल करके या फिर रिक्रूट करके, यानी अपने साथ टीम बनाकर। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, वेरी गुड शुमाइला। पर्सन टू पर्सन सेलिंग करके एंड नेटवर्क बना के। ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, यानी डिफरेंट तरीके से बिजनेसेस होते हैं। एक बिजनेस का तरीका ये है कि आपने फैक्ट्री से बहुत सारी प्रोडक्शन करवाई,
किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद आपने उसको सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, फिर रिटेलर ने कंज्यूमर को। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग आप इंडिविजुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनी से लेके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इसमें बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, एंड आप अपने साथ टीम भी बना सकते हैं, यानी आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे होते। आप यहाँ पे लोगों को ज्वाइन भी कराते हैं और उस पे भी आपको इनकम होती है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, लो स्टार्टअप कॉस्ट से ये होता है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की, कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होता है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ग्रो करते हैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अब नेटवर्क मार्केटिंग इज $1 बिलियन इंडस्ट्री, और इसके अंदर अगर हम बात करें ऑरिफ्लेम की, कि आप ऑरिफ्लेम को क्यों चूज करें। ऑरिफ्लेम को इसलिए चूज करें बिकॉज इट्स अ ग्लोबल ब्रांड जो कि 60+ कंट्रीज में मौजूद है। ऑरिफ्लेम ऑफर्स यू हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड हैं, इनोवेटिव फार्मूलाज हैं। इनके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में जाना, और यकीनन आपको जान के खुशी हुई होगी कि आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पर, जिसके थ्रू आपको टूल्स, रिसोर्सेज एंड मेंटोरशिप मिलती है। यानी आप अकेले यहाँ पर एफर्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर आपके साथ जो आपकी टीम है वो आपको सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है। सस्टेनेबिलिटी पे ऑरिफ्लेम बहुत अरसे से काम करता आ रहा है, जिसके बारे में आज हम सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, हमें ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करना चाहिए जिसके अंदर केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स ना हो, इको फ्रेंडली हो, नेचर के लिए नुकसानदेह ना हो। तो इस पे ऑरिफ्लेम कई सालों से वर्क करता आ रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, सो ऑरिफ्लेम इज अ ग्लोबल ब्रांड जो कि 1967 से स्वीडन में ऑरिफ्लेम ने अपनी बुनियाद रखी, और ऑरिफ्लेम ऑफर करता है अ ह्यूज कैटेगरी ऑफ स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स जो कि हाई क्वालिटी। मतलब हमारी यूनिकनेस क्या है, हर ब्रांड जो स्टैंड आउट करता है, लाइक अगर आपसे कोई कहे कि हम ऑरिफ्लेम को क्यों यूज करें, हमारे पास तो मार्केट में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ऑरिफ्लेम इसलिए चूज करें बिकॉज ऑरिफ्लेम ऑफर्स यू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो मार्केट में है, लेकिन वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करते, या अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करें तो उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, वो जस्ट एक हर्बल प्रोडक्ट होती है। सो ऑरिफ्लेम इज नॉट अ हर्बल प्रोडक्ट, इट्स अ हाई क्वालिटी हाई एंड प्रोडक्ट जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। प्लस ऑरिफ्लेम 60+ कंट्रीज में मौजूद है, एम्पावर करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के थ्रू अपना बिजनेस ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएट होके कर सकें। ठीक है। जिसके नतीजे में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हैं हमारे फाउंडर जिन्होंने इस कंपनी का आगाज किया, योनस एंड रॉबर्ट एफ यॉर्कनिक, जो स्वीडन के रिहायशी थे, और इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी ब्यूटी कंपनी बनाए जो कि दुनिया भर में हम जिसको ले जा सके, और इनका ये ख्वाब पूरा हुआ। हम बात करें अगर ऑरिफ्लेम की हिस्ट्री की, बिकॉज हमें अपने ब्रांड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने ब्रांड के बारे में पता होना ज़रूरी है, हमारा ब्रांड कब बना, किस तरह स्टार्ट हुआ। ऑरिफ्लेम 1967 में ऑरिफ्लेम ने अपना स्टार्ट लिया, और फर्स्ट जो ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट थी वो ऑरिफ्लेम ने इंट्रोड्यूस कराई, जिसके अंदर क्रीम्स थी, लिपस्टिक एंड मस्कारा। इन सब के अंदर हर्ब्स, प्लांट्स का इस्तेमाल किया गया जो कि स्वीडन से लिए गए। प्लस ऑरिफ्लेम पायनियर है, यानी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जिसने क्रूलिटी फ्री प्रोडक्ट्स बनाए। अब कल के सेशन में मैम सलवा ने क्रूलिटी फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, मुझे कोई बताएगा व्हाट इज क्रूलिटी फ्री प्रोडक्ट्स, जल्दी से। कल के ही सेशन में बताया था कि व्हाट इज क्रूलिटी फ्री, जिसका कंपनी ख्याल रखती है। अच्छा, इसमें आपका माइक नहीं होगा अनम्यूट, आपने चैट में ही मुझे बताना है।
और एक जूम पे आईडी है जिसमें नाम है मैम रमीशा, तो काइंडली आप अपना एडिट कर लें और अपना नाम लिखें, आपने मेरा नाम नहीं लिखना। ठीक है जी। अगर किसी को नहीं पता या नहीं याद तो लिखते हैं कि भाई हमें नहीं याद, नो प्रॉब्लम। एनिमल टेस्ट, एनिमल पर टेस्ट नहीं होती जी। जितनी भी प्रोडक्ट है, आप ये शुरू 1967 यानी 58 ईयर बैक, तब से ऑरिफ्लेम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि किसी भी चीज की जो टेस्टिंग है वो एनिमल पे नहीं होती, बल्कि इसको ह्यूमन वॉलंटियर्स पे ही टेस्ट किया जाता है। 1970 में इनोवेटिव सेलिंग मेथड ऑरिफ्लेम ने चूज किया, जो कि था ट्रेडिशनल मेथड जो नॉर्मली चलते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड आपका एड चल रहे हैं या फिर आपके बैनर्स लगे हुए हैं, उस मेथड को छोड़ के ऑरिफ्लेम ने जिस मेथड को फॉलो किया, उसमें भी ऑरिफ्लेम पायनियर है, यानी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जिसने इस मेथड को फॉलो किया, वो था पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन का एंड अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी फर्स्ट जो हमारी कैटलॉग है वो 1970 में, 70 से स्टार्ट हुई, और ऑरिफ्लेम ने अपनी फर्स्ट जो कैटलॉग है उसकी 1000 कॉपीज बनवाई थी इनिशियली। यानी ऑरिफ्लेम की भी, कंपनी की भी अगर हम बात करें तो बुनियाद दो भाइयों ने रखी, और उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंक्रीज किया। और क्या वजह है कि ऑरिफ्लेम इतने कंट्रीज में मौजूद है कि 50 साल में आप देखेंगे कि हार्डली कोई होगा जो अपनी दूसरी कोई ब्रांच खोल सके किसी और सिटी में। ऑरिफ्लेम ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि जिसकी वजह से ऑरिफ्लेम 60 कंट्रीज में मौजूद है? तो वो है पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन का तरीका, पर्सन टू पर्सन सेलिंग का मेथड। 1997, कितने ऐसे लोग हैं जो 90s की पैदाइश है, जिनकी, मेरी भी 90s की पैदाइश है, कितने लोग हैं जो 90s के हैं? तो 90s के जो बच्चे हैं, बच्चे थे, उनको याद होगा कि इस तरह का कंप्यूटर हमने अपने अर्ली 2000s में देखा होगा। हमारे घर में तो नहीं था, बट हमने अपने रिलेटिव्स के घर में इस तरह का कंप्यूटर देखा है। सो ऑरिफ्लेम की जो वेबसाइट है वो 1997 में oriflame.com कंपनी ने लॉन्च की और अपना पहला बोल्ड स्टेप उठाया डिजिटल एरा की तरफ। यानी 1997, जब दूर दूर तक किसी को इतना ज़्यादा डिजिटली चीज़ों का नहीं पता था, इनफैक्ट कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा जो डिजिटलाइज हुए हैं बिजनेसेस, वो ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड हुए हैं, यानी अभी रिसेंटली ही। बट ऑरिफ्लेम ने 1967 में अपनी वेबसाइट की बुनियाद रखी ताकि वो ग्लोबली कनेक्शन अपना बिल्ड कर सके। 1982 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी मौजूद हुई, लिस्ट हुई। एक फर्स्ट फॉरेन कंपनी बनने का ऑरिफ्लेम को एजाज हासिल है, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। और ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक एजाज की बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मजीद चीज़ों के बारे में, सो 1999 में वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन, जो कि स्वीडन की क्वीन सिल्विया, जो कि को फाउंडर हैं इस फाउंडेशन की, उनके साथ मिलके इसी फाउंडेशन को चलाना और इसको लेके चलना, जिसमें उन बच्चों और खवातीन की फलाह बहबूद पे काम किया जाता है जिनका कोई वली वारिस नहीं है। और इस पे ऑरिफ्लेम स्टिल वर्क कर रहा है। रिसेंटली जो जब ऑरिफ्लेम ने स्टार्ट किया था, तब 2010 में जल्जला आया था, तब कंपनी ने 1 करोड़ रुपए एज अ चैरिटी दिए थे इन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर सैलाब जदगान का जब आया पिछले साल, आई थिंक, या उससे पिछले साल, तब भी कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया। और हर साल जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसमें एक वाफिर मकदार में कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो यानी हम जो भी शॉपिंग करते हैं, हम जो भी परचेजिंग करते हैं, या हम जो भी चीज़ सेल करते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा गैर महसूस अंदाज में, हमें तो, हम तो एक साबुन खरीद रहे हैं, हम एक शैम्पू खरीद रहे हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करता है चैरिटी के तौर पे, जिसमें हम सबका हिस्सा शामिल है। और ये वो प्रैक्टिस है जो कि हमारे दीन में मौजूद है।
बट फॉलो जो है वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। बट हमें प्राउडली ये चीज़ फील करनी चाहिए और हमें इस चीज़ को शेयर करना चाहिए कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारी पार्टिसिपेशन है। 2009 की बात करें, 8 की बात करें, तो कंपनी का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन्होंने ओपन किया, जहां पर क्लिनिकली टेस्टिंग एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करने पर वर्किंग स्टार्ट हुई इन 2008। अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले ये आउटसोर्स करते होंगे, एंड देन अब 2008 से अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया। 2009 में स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया ओरिफ्लेम ने, जिसको स्टॉकहोम में, अगेन स्वीडन में, जिस पे काम करते हुए ऑरिफ्लेम ने अपनी स्किन केयर की जो रेंजेस हैं उसको लॉन्च करने की प्रिपरेशन की। बिकॉज कि अगर हम नोवेज की बात करें, सो नोवेज को 10 साल का अरसा लगा था लॉन्चिंग में, यानी लॉन्च होने से पहले ऑरिफ्लेम की जो नोवेज रेंज है उस पे 10 साल की रिसर्च हुई है, देन वो लॉन्च हुई है। वी हैव इको ब्यूटी की रेंज हमारी, जो कि फर्स्ट हमारी कॉस्मेटिक्स जो रेंज है वो, जो कि इको एथिकल और वीगन सोसाइटी, यानी जिसके अंदर एनिमल से कोई भी सोर्स नहीं ली जाती। वैसे अगर हम बात करें ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट में, जैसे मिल्क एंड हनी है, तो वो सोर्स जो है वो एनिमल है। बट जो हमारी इको ब्यूटी है, जो अब हमारे पास बोटानिकल की रेंज है, या एक और हमारी एक रेंज आने वाली है इन फ्यूचर, उसके अंदर वीगन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। वीगन का मतलब है ओनली प्लांट बेस्ड, जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ प्लांट बेस्ड है, उसमें किसी भी तरह की एनिमल से कोई सोर्सिंग नहीं की गई। सो 2011 से ऑरिफ्लेम वीगन सर्टिफाइड है फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी। 2015 में ऑरिफ्लेम ने नोवेज लॉन्च किया, फर्स्ट टाइम नोवेज लॉन्च हुआ, और ये 10 साल हो गए हैं नोवेज को। एंड ये वाली जो रेंज है हमारी, इससे पहले एक और रेंज थी, फर्स्ट, ये सेकंड, फिर एक रेंज आई थर्ड, और अभी जो हमारे पास रिसेंटली कैटलॉग में है ये हमारी फोर्थ रेंज है नोवेज की। यानी नोवेज में इन 10 सालों में जितनी तेजी से अपग्रेडेशन हुई है फॉर्मुलेशंस में, मजीद जो टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों पे काम हुआ है, कि जब फर्स्ट नोवेज आई थी तो 12 हफ्तों में रिजल्ट मिलता था। आज की जो हमारी नोवेज की रेंज है, इसमें आपको जस्ट 2 वीक्स में वो विजिबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। 2017 में कंपनी ने अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, हाफ सेंचुरी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक कंपनी को 50 साल से ज्यादा का अरसा हो जाए। सो ये एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। 2020 हम सब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, जो कि था कोविड-19। जब कोविड आया तो हम ब्लैंक हो चुके थे, हमें लग रहा था कि अब पता नहीं लाइफ किस तरफ जाएगी, कैसे चीजें होंगी। और उससे पहले तक की जो चीजें थी उसमें सिर्फ माइंड में ये था कि हाँ, करना है तो ऑफलाइन ही है, बिजनेस है तो ऑफलाइन ही हो सकता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता। बट ऑरीफ्लेम ने अपने आप को साबित किया कि ऑरीफ्लेम एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्यूचर के बारे में पहले से सोचती है और उसके ऊपर प्लान कर रही होती है। सो 2020 में जो कंपनी ने इनिशिएटिव उठाया, जिसमें डिजिटली अपने सारी चीज़ों को अपग्रेड किया, जिसमें वेबसाइट है, जिसमें हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली हमारे डिलीवरीज के मेथड, हमारी प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग्स, स्पेशली क्योंकि ट्रेनिंग्स का जो पहले तरीकेकार था वो था कि हम ऑफलाइन ही ट्रेनिंग्स करवाया करते थे। बट इन 2020 हमने इसे ऑनलाइन करना स्टार्ट किया। 2021 की अगर हम बात करें तो पहली ई कैटलॉग लॉन्च हुई। उससे पहले तक जो कैटलॉग थी वो प्रिंटेड फॉर्म में थी, हम प्रिंट फॉर्म में ऑर्डर करते थे एंड देन हम उसको शेयर करते थे। बट इन 2021 फर्स्ट टाइम हमारी ई कैटलॉग लॉन्च हुई, जिसे आप मोबाइल फोन पे, व्हाट्सएप पे एक क्लिक पे आप हजारों लोगों तक अपनी कैटलॉग पहुंचा सकते हैं। 2022 वो साल जिसमें नंबर 1 क्लाइमेट लीडर इन यूरोप ऑरिफ्लेम को स्कोर मिला, बिकॉज के ऑरिफ्लेम काम करता है इन्वायरमेंट पर, और ऐसे तरीकों से प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि जिससे कि नेचर को नुकसान ना पहुंचे। 2023 वो साल जिसमें
हमारी जो R&D है, यानी जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें मजीद इनोवेशन आई। एंड अगर हम बात करें हमारे साइंटिस्ट की, तो वी हैव मोर देन 100 साइंटिस्ट जो कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मौजूद हैं। 2023 ही साल है वो जब ऑरिफ्लेम को एक ब्रेक थ्रू मिला कि ऑरिफ्लेम ने अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है, जिसके अंदर डियोलॉजी है, वेलोसिटी है एंड नोवेज प्लस, ये वो रेंजेस हैं जो कि हमारी एक्सेलेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड 2024 इज अ ईयर जिसमें कंपनी की तरफ से जो हमारे पास कैंपेन थी, दैट इज रीच योर हैप्पी प्लेस, जिसमें हमने रीब्रांड किया है अपने ब्रांड को। लाइक बहुत सारे लोग हमारे साथ जब रजिस्टर्ड होते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं, तो हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है। हर किसी के लिए कामयाबी इज अ डिफरेंट थिंग। हर किसी के ड्रीम डिफरेंट है। सो हर शख्स जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आता है, चाहे वो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहता है, अपने बाल बेहतर करना चाहता है, अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, जो भी आप चाहते हैं वो उस अपनी हैप्पी प्लेस तक आप पहुंच सकें। अगर हम बात करें अपनी जर्नी की, हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट किस तरह से होती है। हमने अपनी जर्नी का स्टार्ट लेना होता है एक क्लियर गोल सेटिंग से। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे प्लान किया है कि हमारा ये गोल है, हमने ये गोल अचीव करना है, चाहे वो लाइफ गोल हो या बिजनेस गोल्स हो। क्या आपकी ये प्रैक्टिस रही है, या फिर वो वाला मामला है कि बस चल चलाओ वाला मामला है, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा कि ये प्रैक्टिस आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान करना होता है, गोल सेट करना होता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आपने पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना है, आपने फाइनेंशियली क्या चीज़ अचीव करनी है। देन आपने अंडरस्टैंड करना है अपनी प्रोडक्ट को। आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट में कौन कौन सी रेंजेस हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम आगे अपनी शेयरिंग नहीं कर सकते, ना ही इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपना प्लान, लाइक आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि आपने मैनेजर लेवल अचीव करना है, आपका टारगेट है कि आपकी महीने की जो इनकम है वो 5 डिजिट हो, आपका टारगेट ये है। एंड उसके लिए आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने ऑफलाइन काम करना है। ये सारी चीजें आपको प्लान करनी होती है। एंड देन उसके बाद करनी होती है सेलिंग। अच्छा, सेलिंग का जो वर्ड है वो कर सब रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा ब्रांड है कपड़ों का जिसपे सेल लगे तो आप उसको फौरन से ऑर्डर करेंगी, या जब सेल लगती है तो आप उसको जरूर बाय करती हैं, तो आप में से हर शख्स डिफरेंट ब्रांड्स का नाम लेगा। ठीक है। अब उसमें से कोई भी एक ब्रांड मैं चूज करती हूँ और उस ब्रांड से मैं शॉपिंग करती हूँ, तो ये क्या हुआ, आपने मुझे ब्रांड सजेस्ट किया, मैंने उससे शॉपिंग की और सेल जनरेट हुई। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेलिंग। अब बिजनेस के अंदर जो सेलिंग है, जो सेल का पार्ट है, वो सिर्फ 20% होता है, वो एक छोटा एक पार्ट होता है सेलिंग का। बट मेजरली जो सेलिंग तक पहुंचने के लिए 80% हमें काम करना होता है, वो काम हम नहीं करते। हम डायरेक्ट ही हिट करते हैं सेलिंग पे। हम मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये खरीद लें, आपको फायदा होगा, और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। फिर आपको आगे से जवाब मिलता है कि ये तो बहुत महंगी है, या मैं तो यूज नहीं करती, या किसी भी तरह का अगर आपको ऑब्जेक्शन मिलता है, तो फिर आपने जल्दी से क्या करना होता है, फौरन से जाना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप को आपने लीव करना होता है, और उसके बाद आपने कर देना होता है सामने अपने स्पॉन्सर को ब्लॉक। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह किचन में गए, हांडी रोटी की, बच्चों को डांटा, और खत्म कहानी। अगली किसी की पोस्ट देखी, उस पर कमेंट कर दिया, जी आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, जी बताएं, डिटेल बताएं। अब उसने डिटेल बताई, तो उसको फिर कहते हैं कि जी हमें सेलिंग का नहीं बताएं, हमें कुछ और बताएं, हमें कोई असाइनमेंट वर्क बता दें, हमें कोई टाइपिंग वाला वर्क बता दें, कोई आसान सा वर्क बता दें हमें, हम वो कर लेंगे। ठीक है। तो बात यह है कि आसान जो है ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। दुनिया में आने से लेके दुनिया से जाने तक का जो सफर है ना, वो हर मरहले पे आपको हर्डल है, परेशानी है। तो आसानी कुछ भी नहीं है। हाँ, वो चीज़ हमें आसान लगती है जो हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। अब मुझे याद है कि
जब पहली बार मैंने किचन में, अम्मी ने कहा कि जाओ तुम आज आटा गूंदो, आटा गूंदा पहली बार तो लग पता गया कि आटा गूंदना असल में होता क्या है। पहली बार अम्मी ने कहा जाओ तो आज तुम रोटी बनाओ, और जब पहली रोटी बनाई तो अंदाजा हुआ कि जो अम्मी रोटियां बना लेती थी जल्दी जल्दी से, गोल गोल फूली हुई, तो वो एक आर्ट है। ठीक है, फिर इसी तरह शादी से पहले मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई थी। हाँ, अम्मी को देखा था बनाते हुए। शादी के बाद जब मैंने पहली बार बिरयानी बनाई तो फिर मुझे लग पता गया कि अच्छा, बिरयानी भी एक आर्ट है। ठीक है, सही बिरयानी, बिरयानी तो बन जाती है लेकिन ऐसे खाने लायक वाली जो है ना, वो भी एक आर्ट है। सो बात ये कि कुकिंग हो, कपड़े धोना हो, कुछ भी दिन जिंदगी में कोई भी काम उठा के देख लें, हर चीज जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। तो ये एक स्किल होता है। अब सेलिंग एक स्किल है। कोई, जाहिर है कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज ही है ना ये, जो जिसकी वजह से लोग 4 साल का मास्टर्स करते हैं बिजनेस में। पहले 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं बिजनेस में, फिर 4 साल मास्टर्स करते हैं बिजनेस में, उसके बाद फिर जॉब अप्लाई करने लगते हैं कि जी हमें, हमने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस में, अब हमें जॉब पे रख लें। खैर, बताने का मकसद ये है कि ये एक प्रॉपर फील्ड है जिसके लिए लोग 8 साल पढ़ाई करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल्स में मास्टर्स किया हुआ है? मैंने तो नहीं किया हुआ। आपने किया हुआ है? 8 साल की पढ़ाई की हुई है आपने सेल्स में, जिसमें आपको डिग्री भी मिली हो, एग्जाम भी दिया हो? नहीं, मैंने भी नहीं किया हुआ। चले, फिर हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमने तो नहीं किया हुआ, अब क्या करें? तो आप एक चीज, जब आपको इस तरह की फील हो कि भाई मुझसे सेलिंग नहीं हो रही, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, तो एक बार सोचें कि आपने क्या 8 साल पढ़ाई की इस चीज के लिए? नहीं की। अगर आपने 8 साल पढ़ाई नहीं की, मगर आपके अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ड मौजूद है कि आप में अल्लाह ताला ने सीखने की, समझने की सलाहियत रखी है, और आप सीख कर समझ कर कर सकती हैं। प्लस ये कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले 8 साल की डिग्री लेनी होगी फिर आपकी इनकम स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन होते वक्त आपसे कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री नहीं पूछी गई, सिर्फ आपसे कमिटमेंट ली गई कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है। अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड है तो आपसे मैं कमिट करती हूँ कि आप यहाँ पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और आसानी के लिए आपने क्या करना है? आपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ठीक है, एज अ टीम जब हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो हर्डल्स हैं वो हमें उतनी फील नहीं होती जितनी कि वाकई में वो होती हैं। सो ये थी सारी चीजें बेसिक। अब हम बात कर लेते हैं हमारे बिजनेस की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें मालूम होनी चाहिए। बोनस पॉइंट, बीपी। हर कैटलॉग में जब आप देखेंगे प्रोडक्ट, उसके नीचे बीपी लिखा होता है। बीपी आपके सर्टन पॉइंट्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट की परचेज पर या सेल पर मिलते हैं। यानी आपने कस्टमर का ऑर्डर किया तो आपको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, या आपने अपने लिए शॉपिंग की तो आपको उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ती है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम परसेंटेज। अब परसेंटेज से क्या होता है वो हम आगे चल के जानेंगे। सेकंड चीज है बिजनेस वॉल्यूम। व्हाट इज बिजनेस वॉल्यूम? बिजनेस वॉल्यूम है आपका नंबर ऑफ सेल, कि आपने कितनी ज्यादा सेल जनरेट की इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर जो हम कंसल्टेंट प्राइस होती है, यानी जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिलती है, एक प्राइस होती है जो कैटलॉग में होती है, कस्टमर प्राइस, उसमें जो कैटलॉग में डिस्काउंट है वो कस्टमर डिस्काउंट है। फिर आप एक प्रोडक्ट का कोड डालते हैं जिसपे आपको मजीद 20% मिलता है आफ्टर मेंबरशिप, तो वो होता है कंसल्टेंट प्राइस। कंसल्टेंट प्राइस जब हम कंपनी को पे करते हैं तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे होते हैं। सो कंपनी को वो टैक्स माइनस करके जो अमाउंट रिसीव होती है वो कहलाती है बिजनेस वॉल्यूम, राइट? और उस बिजनेस वॉल्यूम पर हमें मिलता है कमीशन। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उतना ज्यादा कमीशन। क्लियर है? थम्स अप करें। ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, ज्यादा कमीशन। बस इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ऑरिफ्लेम में तरीके आपके कौन कौन से हैं जिससे कि आपकी अर्निंग होती है? सबसे पहले है इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट यानी हैंड टू हैंड आपको जो मिल रहा होता है। सेकंड है आपके पास इनडायरेक्ट कमीशन, यानी आपका वो कमीशन जो आप टीम बनाते हैं, रिक्रूट करते हैं, उससे आपको मिलता है, जिसे हम पीडी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस डिस्काउंट।
फिर आ जाते हैं आपके बोनसेस एंड देन आते हैं आपके कैश रिवॉर्ड्स। ये चार तरीके हैं जिनसे आपकी इनकम स्टार्ट होती है, राइट। अगर हम बात करें बीपी चार्ट की, जैसे मैंने बताया था कि आपके जो पॉइंट्स हैं उसकी बेस पर आपको परसेंटेज मिलती है। व्हाट इज परसेंटेज? तो ये है बीपी चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो पहला आपका इनिशियल स्टार्ट होता है वो 3% से स्टार्ट होता है। 3%, 6%, 9%। ये वाली जो आपके लेवल होते हैं, 3 लेवल, ये कहलाते हैं कंसल्टेंट लेवल यानी ब्रांड पार्टनर लेवल। ये आपकी इनिशियल स्टेज होती है। इसमें अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बेस बना ली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग्स, तो आपके लिए इजी होगा आगे। जब आपकी जब आप आगे का लेवल अचीव करते हैं, जैसे कि मैनेजर लेवल पर आते हैं, तो आप अपनी टीम को इजीली लेके चल सकते हैं, साथ उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, 12% मैनेजर, 15% मैनेजर और 18% मैनेजर। यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये कलेक्टिवली एक महीने में जो आप जनरेट करते हैं वो पॉइंट्स है। जैसे कि आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आपने 60 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस किया और आपका फर्स्ट वेलकम आपने क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ साथ आपने अपने साथ 3 से 4 लोगों को ज्वाइन कराया और सबने 60 60 पॉइंट्स किए। तो अब मुझे बताएं कि अगर 4 लोग 60 पॉइंट करते हैं तो टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? 60 पॉइंट 4 लोग अगर करते हैं, आपने किए 60 और 3 लोगों से करवाए, तो कितने हुए? 240। 240 पॉइंट्स पर आपकी परसेंटेज क्या बनेगी? 3%। 2400 नहीं हुए भाई, सिर्फ 3 लोगों से 60 पॉइंट करवाएं, 240। सुमेरा जो है ना वो, आप डायरेक्ट मैनेजर पे पहुंच गए। खैर, 3% आपका अचीव हो गया इस तरीके से। या फिर आपने 5 टाइम्स आपने सेल्स एक्शन ले लिया। अब अगर आप 5 टाइम्स सेल्स एक्शन लेते हैं तो आपके कितने पॉइंट्स होंगे? 5 सेल्स एक्शन आपने ले लिए खुद ही, मेंबर नहीं बनाया, तो 50 पॉइंट पर एक सेल्स एक्शन है, 5 पर आपके हो गए 250 पॉइंट। तो इस तरीके से आपका 6% हो गया, 3% हो गया, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से जितने ज्यादा पॉइंट्स जमा होते जाएंगे, अब अकेले करना आपके ऊपर है कि आप अकेले कितने कर सकते हैं पॉइंट। लेकिन आगे के जो पॉइंट्स हैं, जाहिर है 1200 पॉइंट या 2400 पॉइंट है, ये आपको टीम के साथ करने होते हैं। हाईएस्ट जो हमारी परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड 21%, और इस पे आपकी जो डेजिग्नेशन है वो होती है सीनियर मैनेजर। ठीक है, सीनियर मैनेजर पर आपके 10,000 प्लस पॉइंट अगर होते हैं तो आप सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन, अगर आप में से किसी ने ली हो, और अगर नहीं ली है तो आपने लिंक जरूर लेना है इस ट्रेनिंग के बाद। प्रेजेंटेशन के अंदर बाकायदा आपको उस इमेज में दिखाया गया है कि आप इस लेवल पर कितना कमाते हैं, कंसल्टेंट लेवल पर, मैनेजर लेवल पर एंड सीनियर मैनेजर लेवल पर, ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने वे ऑफ अर्निंग की, तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट किस तरीके से हमें मिलता है? कैटलॉग में एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 2,000 रुपए। ठीक है, और जब आप उसको चेक करते हैं वेबसाइट पे, तो आपकी जो मेंबर प्राइस है वो बनती है 1,600 रुपए। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो है आपका इमीडिएट प्रॉफिट। लाइक, अगर आप, क्योंकि 20% आपको मिलता है, 2,000 रुपए आपने लिखा और माइनस करें उसमें से 20%, तो आंसर आएगा 1,600। तो 1,600 रुपए आपने पे किए, प्राइस थी 2,000 रुपए, पे किए 1,600, बचा कितना? 400 रुपए। इस तरह, जैसे कस्टमर ने आपको 2,000 रुपए की प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, आपको उन्होंने पे किए 2,000 रुपए, आपने कंपनी को पे किए 1,600, बीच के जो 400 रुपए बचे वो आपका प्रॉफिट है। अब वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपको हाथ के हाथ मिल रहा है। उसके लिए आपको महीने की पहली तारीख का, 5 तारीख का, 10 तारीख का इंतजार नहीं करना, वो आपको आपको इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, चाहे वो महीने की पहली तारीख हो, महीने की आखिरी तारीख हो। राइट, सो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन हम बात करें ब्रांड पार्टनर लेवल, मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल एंड हमारी डिफरेंट टाइटल्स। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड पार्टनर लेवल की, ब्रांड पार्टनर लेवल पर जो आपकी ऑन एन एवरेज जो इनकम है वो है 6,000 रुपए।
₹6,000 आपकी अर्निंग है। और इसमें जो आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, इवेंट्स अटेंड करने हैं। इस लेवल पर आपका सिर्फ यही काम होता है कि आपने मैक्सिमम नॉलेज गेन करनी है। 369 का जो आपका लेवल है। इसके अलावा जो आपके इनिशियली बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका वेलकम प्रोग्राम है, सेल्स एक्शन है, लॉयल्टी है, ये सारे बेनिफिट्स आपको इसके अलावा मिलते हैं। फिर आ जाता है मैनेजर लेवल, जिसपे आप ₹18,000 आपकी इनकम है, 12%। 15% पे आपकी ऑलमोस्ट 30,000 इनकम, और 18% पे आप 50,000 से लेके 60-70,000 तक कमा सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वालिफाई होता है मैनेजर सेमिनार, इंक्लूडिंग अदर बेनिफिट जो आपको ब्रांड पार्टनर पे मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये बेनिफिट्स हैं। फिर आता है डायरेक्टर लेवल, जब आप अपने 21% को मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को आपने स्केल किया। यहाँ पर आपका क्वालिफाई होता है डायरेक्टर सेमिनार, आपका मैनेजर सेमिनार, और आपकी जो इनकम है वो 6 डिजिट हो जाती है, एंड आपको 1,50,000 का कैश अवार्ड भी मिलता है। गोल्ड डायरेक्टर पे आप नॉर्मली 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं महीने के। कैश अवार्ड आपको मिलता है 3 लाख रुपए, और आपकी गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई होती है। देन आपका डायमंड डायरेक्टर टाइटल, जिसपे आपकी माहाना इनकम 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए होती है, और आपको कैश अवार्ड मिलता है 9 लाख रुपए का। एंड आपकी डायरेक्टर सेमिनार, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। मैनेजर सेमिनार आपका क्वालिफाई होता है, डायरेक्टर सेमिनार, गोल्ड कॉन्फ्रेंस और डायमंड कॉन्फ्रेंस विद अलोंग विद 2 टिकट्स। ठीक है। अच्छा जी, सो हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर एज अ टीम किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जो टीम वर्क है, जिस पे आपकी बाकायदा तौर पे आपकी इनकम होती है। अब इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें, जैसे कुछ लोग शायद आपको आके बोले भी कि कोई फायदा नहीं होता, अब महीने के जो पॉइंट्स हैं वो तो जीरो हो जाते हैं, क्या फायदा, अब हम कितने मेहनत से पॉइंट जनरेट करें, और ये है एंड वो है। तो आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात ये कि एक शॉपकीपर है, चाहे उसकी ऑनलाइन शॉप है, इंस्टाग्राम पे सेल करता है, वेबसाइट है, या फिर उसकी फिजिकल शॉप है। अब आपने इमेजिन करें आपकी एक शॉप है, वहां पर आप सेल करती हैं फेस वॉश। फेस वॉश आपने सेल किया एक कस्टमर को, फॉर एग्जांपल आपने मुझे सेल किया फेस वॉश, और उस पे आपका ₹200 प्रॉफिट था। ठीक है, मैंने आपसे लिया था अगस्त में। क्या उस फेस वॉश का जो प्रॉफिट है ₹200, क्या आपको सितंबर में मिलेगा? यस और नो में आंसर दीजिएगा। जो फेस वॉश आपने मुझे अगस्त में सेल किया और आपको ₹200 उसके प्रॉफिट के मिल गए, क्या उसी फेस वॉश के कस्टमर आपको दोबारा देगा ₹200 के? देखें, वो मैंने अगस्त में आपसे लिया था, उसके ₹200 प्रॉफिट आपको मिल गया था, अब वो दोबारा आप ले लें मुझसे इस महीने भी। ऐसा होता है कहीं दुनिया में? कोई भी जगह बता दें, कोई भी ऐसा बता दें कि वहां पर ऐसा तरीकेकार फॉलो होता हो। ठीक है। या आपने अगस्त में सैलरी ले ली थी, आपकी अगस्त की सैलरी थी ₹40,000। अब आपने कहा कि देखिए सर, मैं सितंबर में काम तो नहीं कर रही, या सर मैं सितंबर में 15 दिन काम करूंगी, लेकिन मुझे सैलरी पूरी चाहिए। तो क्या आपको सैलरी मिलेगी पूरी 40,000? ठीक है, सैलरी तो छोड़े, जॉब ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑरिफ्लेम में हर महीने जिस तरह बाकी जगहों पे होता है, ऑरिफ्लेम में भी हर महीने आपने काम करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको कोई धक्का देके, कोई बदतमीजी करके, किसी भी तरीके से आपको निकाल नहीं सकता। ये आपका अपना बिजनेस है। ये एक आपके पास अथॉरिटी है, ये एक आपके पास लेवरेज है कि आपका चाहे टाइटल ड्रॉ भी क्यों ना हो जाए, आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपने अगस्त में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और आपने अगस्त के अंदर 10,000 पॉइंट्स बनाए, या 5,000 पॉइंट बनाए, या फॉर एग्जाम्पल ₹10,000 इनकम अर्न की। सितंबर के महीने में आपने डबल काम किया, आपको ज्यादा पैसे मिल गए। कम काम किया, कम पैसे मिलेंगे। ठीक है। हर महीने पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था कि इस तरीके से हर महीने पॉइंट्स बनाने होते हैं, तो मेरे दिमाग में आया था कि जो 10,000 पॉइंट्स हैं, ये तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकते, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। एंड बिलीव मी कि जब सिस्टम को वाकई सीरियस लेके समझना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो ऐसा भी दिन मैंने देखा है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं और किसी लीडर की बात नहीं कर रही।
कि एक दिन के अंदर भी मेरे 10,000 पॉइंट हुए। जहां मैंने कभी सोचा था कि जिंदगी भर 10,000 नहीं हो सकते, वहां एक महीने में भी हुए, 20 दिन के अंदर भी 10,000 पॉइंट हुए हैं, 15 दिन के अंदर भी, और एक दिन के अंदर मेरी टीम में 10,000 पॉइंट की शॉपिंग हुई है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, क्योंकि हर शख्स का अपना अपना सर्कल होता है, हर शख्स के अपने 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 रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, सबका अपना अपना है। किसी का सर्कल छोटा होता है मेरी तरह, किसी का सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो हमें हर तरह के लोग मिलते हैं जिनके साथ हम अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सो जब हम अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपने साथ लोगों को शामिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इनिशियली बात करें, हम बहुत लंबी बड़ी चौड़ी टीम की बात नहीं कर रहे, हजारों लोगों की बात नहीं कर रहे। आपने 5 अपने ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, रिलेटिव, ऐसे 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है जिनके साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकें, यानी अपने बिजनेस पार्टनर आपने जो है वो तलाश करना है। क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? यस और नो? 5 बिजनेस पार्टनर तलाश करना जो आपके साथ मिलके आपके साथ मिलके बिजनेस कर सकें। इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? यस, नहीं, इम्पॉसिबल या पॉसिबल? अच्छा, मैंने यस भी पूछा था, चलें, पॉसिबल है, ठीक है। अब उन्हीं 5 को हमने सेम चीज गाइड करनी है। यहाँ पर हमने कोई लंबी चौड़ी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें नहीं करनी है, हमने कोई ऐसे फॉर्मूले की बात नहीं करनी है, हमने सिंपल बात करनी है डुप्लीकेशन की। जो काम मैंने किया वो काम मैं आपसे कहूंगी, और यही है लीड बाय एग्जाम्पल। मैंने 5 ज्वाइनिंग्स कराई, 5 अपने पार्टनर्स ढूंढे। अब उन 5 पार्टनर्स को मैंने कहा कि अब आप आगे अपने 5 पार्टनर्स ढूंढे जिनके साथ मिलकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे नेटवर्क में 5 × 5 की मल्टीप्लीकेशन हुई। मेरे नेटवर्क में 30 लोग जमा हो गए, मुझे मिला के 31 लोगों की टीम हो गई। मैंने कितने लोग मैं कितने लोगों को लाई थी, मैंने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए थे? ओनली 5। हर मेंबर सिर्फ 10,000 की सेल जनरेट करेगा। 10,000 रुपए की सेल में आपके कितने पॉइंट बन जाते हैं? ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फायदा ये है कि हर शख्स मिनिमल सेल जनरेट कर रहा है, आपको लाखों रुपए की सेल खुद जनरेट नहीं करनी। ठीक है, सेल आपने इंडिविजुअली सिर्फ 10,000 की, और अगर आप बिजनेस टर्म्स में देखें या जितने भी लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं, आप उनसे पूछें कि उनकी एक महीने में कितनी सेल होती है, तो आपको वो बताएंगे कि कितनी जो है वो उनको सेल करनी पड़ती है, जब जाके उनका प्रॉफिट 5,000 10,000 बनता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं। बट यहाँ पर ये वाला जो प्रॉफिट है, इसको अर्न अगर आप करना शुरू करते हैं, जस्ट हर पर्सन 10,000 की सेल जनरेट करता है, तो इमीडिएट प्रॉफिट भी होता है और मंथली भी इनकम होती है, और सालाना आप कमा रहे होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सितंबर के मंथ में आपकी एक कैंपेन है जिस पे आप काम करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, वो है रेफर अ फ्रेंड। आपने इस कैंपेन पे काम करना है, और इस कैंपेन पे आपके लिए क्या प्रमोशन है कि आपने 2 क्वालिफाइड रिक्रूट, यानी 2 लोगों को अपने साथ रजिस्टर्ड कराया, आपके 60 पॉइंट हैं और 2 लोगों के 60 पॉइंट आपने करवाए, तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं 50% ऑफ पे। ये ऑफर आपके लिए है, आपके लीडर की तरफ से। और अगर आप 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और उनके 60 पॉइंट कंप्लीट कराते हैं, अपने भी 60 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, एंड वो अक्टूबर में अपना फर्स्ट वेलकम ले रहे होते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी 2 प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और इसकी प्राइस आप कैटलॉग में यकीनन देख चुके होंगे। देन वी हैव अनदर ऑफर जो कि है कैश अवार्ड की, जिसमें आपको 10 क्वालिफाइड रिक्रूट करने हैं, यानी आप ये वाला काम आप इंडिविजुअल कर रहे हैं और ये वाला काम आप टीम के साथ कर रहे हैं। आपने अपने साथ 4-5 लोगों की टीम बनाई हुई है, और सब 2-2 मेंबर बनाते हैं, 2-2 रिक्रूट करते हैं। आपके भी 2 हैं, और आपकी टीम में भी 2-2 मेंबर्स आगे बना रहे होते हैं, और अपना वेलकम क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट, तो आप 5,000 रुपये इन कैश अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर आपके अपलाइन डायरेक्टर की तरफ से आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लॉन्च की गई है।
इसके बाद है हमारे पास टॉप रिक्रूटर, वो शख्स जो कि हमारे नेटवर्क में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट लेकर आएगा। उनके लिए है 5 स्टार होटल में डिनर, और वो अपने साथ गेस्ट को भी ला सकते हैं, और उनको जबरदस्त एक ट्रॉफी दी जाएगी एंड 5 स्टार होटल में डिनर करने का मौका मिलेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑन रिक्रूटमेंट। फिर हम बात कर लेते हैं बोनसेस की। बोनस अगर हम बात करें तो आपको बोनस मिलता है, जैसे अगर मैं जॉब की बात करूं तो आपका जो प्रोविजनल पीरियड है वो आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको 1 साल अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, देन चांसेस होते हैं कि आपको बोनस मिले, अगर आपकी जॉब बची रही और आपकी परफॉर्मेंस सही हुई। ठीक है। बट ऑरिफ्लेम आपको अपना बिजनेस शुरू करते ही आपको बोनस ऑफर कर रहा है। आपने शुरू किया और आपने पहला स्टेप मिनिमम सिर्फ 3% आपने किया, ज्वाइन किया सितंबर के मंथ में, और आपने 3% अपना अचीव किया, तो आपको ₹600 का बोनस मिलेगा। एडिशनली आपके जो अदर बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट है, आपका सेल्स एक्शन है, अदर ऑफर्स हैं, उनके अलावा सेकेंड मंथ आपने कंटिन्यू किया और अपने साथ लोगों को शामिल किया और उनको फर्स्ट अपना स्टेप कंप्लीट करवाया, तो आपका परसेंटेज हो गया 6। फॉर एग्जांपल आपने 3 से 4 लोगों को 3% अचीव करवाया, तो आप इजीली 6% अचीव कर सकते हैं, और आपको सेकेंड मंथ ₹2000 का बोनस अर्न करने का मौका मिलेगा। सेम चीज थर्ड मंथ आप अपनी टीम में 3% एंड 6% डेवलप करते हैं, तो आप 9 पर आ जाएंगे। जाहिर है यहाँ पर वो वाला मामला नहीं है कि आपने किसी की टांग खींचनी है, किसी की लेग पुलिंग करनी है, बल्कि ये वो वाला सिस्टम है जिसमें एक दूसरे की सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने 9% पर आना है, तो आपने अपनी टीम में 3% एंड 6% डेवलप करना है, जिसके नतीजे में आपका चेक भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और आपको कंपनी की तरफ से एडिशनली स्पीड बोनस मिलता है ₹4000 का। और चौथे महीने आप ना सिर्फ मैनेजर बनते हैं, आपकी इनकम 15 to 20 थाउजेंड रुपीज होना शुरू होती है। इसके अलावा आपको ₹6000 का बोनस भी मिलता है, यानी टोटल अगर हम बोनसेस की बात करें तो 12,600 बोनस है जो आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, और इन टाइटल्स को मेंटेन करने पे आपको लीडर्स की तरफ से भी बोनस कैश अवार्ड मिल रहा होगा। ऑन्टरप्रेन्योर बोनस उन तमाम लोगों के लिए जिनसे अनफॉर्चुनेटली स्पीड बोनस मिस हो गया है, वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो वो अवेल कर सकते हैं ऑन्टरप्रेन्योर बोनस। और वो तमाम लोग जो कि स्पीड बोनस खुद अर्न कर रहे हैं और साथ साथ अपनी टीम में भी स्पीड बोनस क्वालिफायर्स ला रहे हैं, वो भी ऑन्टरप्रेन्योर बोनस अर्न कर सकते हैं, हर स्पीड बोनस क्वालिफाई करवाने पर ₹1000। जैसे आपने टीम में 2 स्पीड बोनस क्वालिफाई करवाए, 3% पे 2 लोगों को लाए, तो आपको ईच पर्सन ₹1000। आप 4 लोगों पे काम कर रहे हैं, पहला महीना 4 लोगों का करवाया 3%, तो आपको 4000 मिले। अगले महीने फिर 6% करवाया, अगेन आपको 4000 मिले। उनका जो स्पीड बोनस है वो कंपनी दे रही है आपको, उससे सरोकार नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से एडिशनल बेनिफिट की सूरत में एंटरप्रेन्योर बोनस मिल रहा है। सो 4 मंथ तक उनका स्पीड बोनस चलेगा, जैसे जैसे वो स्पीड बोनस क्वालिफाई करेंगे वैसे वैसे आप एंटरप्रेन्योर बोनस अर्न कर रहे होंगे। ठीक है। अ, ये है हमारे पास एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको स्पीड बोनस मिल रहा होता है। और ये जुलाई के मंथ की हमारी एक रिपोर्ट है जिसमें स्पीड बोनस जो है वो क्वालिफाई किया है क्वालिफायर्स ने। देन वी हैव अ टीम, हमारा नेटवर्क ऑल ओवर पाकिस्तान में है, और लार्जेस्ट नेटवर्क इन ऑरिफ्लेम पाकिस्तान, जिसमें मैक्सिमम अचीवर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिसमें हर कैटेगरी हर एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों मौजूद हैं, जिनकी कामयाबी आपके सामने है। कामयाबी के लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर हम बात करें तो हमने जिन चीज़ों की बात की उसमें मेजरली जो जो लोग कामयाब हैं, अगर आप उनको सुनेंगे उनको देखेंगे, आपको कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कि ये कहेगा कि जी मेरे पास तो करोड़ों रुपए ऑलरेडी थे, मुझे ऑरिफ्लेम किसी ने बताया, तो मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने ये टाइटल लिया, ये टाइटल लिया, ये अचीवमेंट ली, ये ट्रिप क्वालिफाई किया, वो ट्रिप क्वालिफाई किया। आप हर एक एक लीडर, चाहे वो इंटरनेशनली हो नेशनली हो, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें, हर शख्स जो आपको मिलेगा मेजॉरिटी आर फ्रॉम मिडिल क्लास तबका, वो जिनके पास बेतहाशा ख्वाब होते हैं, जिनके पास बेतहाशा
उनके अंदर ख्वाहिशात होती हैं कि जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज नहीं होती, एजुकेशन की कमी होती है, या फिर एजुकेशन भी वो ले लेते हैं बट उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां से वो अपने उन ख्वाबों को पूरा कर सकें, घर ले सकें, गाड़ी ले सकें, लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें, अच्छी जगह अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें। सो वो जो एग्जांपल्स हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए आपका ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत है। और स्किल्स सीखने से आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्किल्स कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगे कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और वो स्किल्स जिनके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स की फील्ड में आपको 8 साल की पढ़ाई और लाखों रुपए आपको यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन पे खर्च करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो वेस्टेज है, वो बिल्कुल वैल्यूएबल है, और एक डिग्री होल्डर और एक नॉन डिग्री होल्डर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से आप वो डिग्री नहीं ले सके, या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर आपको वो स्किल सीखने का मौका मिलेगा और अपने आप को मनवाने का मौका मिलेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो बेसिक स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्लैरिटी आए, आप अपनी जो बात है उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, ये आपको सीखना पड़ता है। ये एक स्किल है। वो कहते हैं ना, बोलना मैं तो बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर है मेरे अंदर, या कुछ लोग समझते हैं मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। बोलना मैटर नहीं करता, आपका अच्छा बोलना, आपका मीनिंगफुल बोलना मैटर करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो फजूल का बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं है, ठीक है। यानी उनके पास कोई कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ उन्होंने इधर की उधर की बातें करनी है। लेकिन मैंने ऐसे हजारों लोगों से मैं मिली हूँ जो कम बोलते हैं, जो प्रोडक्टिव होते हैं, बट जब वो बोलते हैं तो वो मीनिंगफुल बोलते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किसकी तरह बनना है, ठीक है। फिर आती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैं कभी भी उस शख्स से चीज खरीदना पसंद नहीं करूंगी जो मुझे बस अपनी चीज बेचना चाहेगा, बस चाहेगा कि मैं उससे खरीद लूं, ठीक है। प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रस्ट और अपनी रेपुटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपने ऑनलाइन काम करना है। तो आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपका समझ लें घर है, ठीक है। जिस तरह से हम अपना घर रखते हैं उसी तरह से हमें अपनी प्रोफाइल को रखना होता है। आपकी प्रोफाइल पर नॉन सीरियस चीज़ें डली होंगी और आपकी प्रोफाइल पर दूसरों का कंटेंट डला होगा, तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप एक सीरियस पर्सन है या जेन्युइन पर्सन है। तो रेपुटेशन बनाना, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स के लिए भी और टीम के लिए भी। टीम लीडर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन टीम लीडर वाली क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, ना वो अपने अंदर डेवलप करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी टीम हो, आपको बहुत अच्छा आपका टाइटल हो, आप डायरेक्टर लेवल पर आए, तो आप पहले, या मैनेजर लेवल पर आए, तो आप मैनेजर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना शुरू कर दें आज से। वो काम करना शुरू कर दें जो एक मैनेजर के जिम्मे है। यकीन माने, आप मैनेजर भी बनेंगे, आप डायरेक्टर भी बनेंगे। लेकिन अगर आपके काम जो है वो एक कस्टमर वाले हैं, और आपकी सोच ये है कि मैं बन जाऊं डायरेक्टर या मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो आप कभी भी नहीं बन सकते। फिर आती है परसिस्टेंस, मोटिवेटेड रहना। कस्टमर ने मना कर दिया, मैं डीमोटिवेट हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं डीमोटिवेट हो गई, ठीक है। ट्रेनिंग के चक्कर में मैं खाना बनाने में लेट हो गई, मैं डीमोटिवेट हो गई, अब मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगी। मैं किसी इवेंट में गई थी, वहां से वापसी में मैं लेट हो गई, घर वालों से डांट पड़ गई, अब मैं ये नहीं करूंगी। तो चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं, और हर किसी को अलग तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको उतनी ही तकलीफ और उतनी ही परेशानियों में डालता है, उतनी ही देता है आपको जितनी की आप में बर्दाश्त है, ठीक है। तो अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए मोटिवेट रखना, अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी में रखना, लाइक
एक दिन मैं बहुत मोटिवेट हूँ, मैंने मैम सलवा की ट्रेनिंग ली भाई, धांसू ट्रेनिंग थी, ये बताया वो बताया, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और उसी दिन मैंने 10-15 लोगों को मैसेज कर दिया और मैंने उनसे बातें करने में लग गई। उसके बाद मैंने घर वर का काम वाम नहीं देखा, घर वालों से डांट पड़ी। अगले दिन मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, ऑरिफ्लेम ये तो बहुत हेक्टिक है, बहुत दिमाग खपाने वाला काम है, मैं तो ये नहीं कर सकती। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि एक दिन दो दिन का काम नहीं है, इट्स अ रूटीन। इसे अपनी रूटीन में शामिल करें, इसे अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें। सुबह उठ के आप मुंह भी धोते हैं, ब्रश भी करते हैं, ठीक है, आप नहाते भी हैं, आपने नाश्ता भी करना होता है। कोई शख्स ये बोले कि मैंने कल नाश्ता तो किया था, मैं आज क्यों करूं? यार मैं कल 8 घंटे सोई तो थी, अब मैं क्या आज भी सोऊंगी? रोज मुझे क्या सोना पड़ेगा? मैं रोज नहीं सो सकती, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप ऑरिफ्लेम जो है ना, ऑरिफ्लेम में अगर आपको वाकई में वो लाइफ स्टाइल, वो काम, वो सब कुछ चाहिए, तो आपको उसको रूटीन में शामिल करना होगा। जैसे खाना, नाश्ता, सोना, ये रूटीन है, ठीक है। मुंह धोना, कपड़े बदलना, बच्चे संभालना, ये हमारी रूटीन है। स्टडी करना, इसी तरह ऑरिफ्लेम भी आपको रूटीन में शामिल करना होगा। तभी आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, कंसिस्टेंट भी रहेंगे। मोटिवेशन कभी कभी डाउन भी हो जाती है, तो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो इसीलिए तो बने हुए हैं। अच्छा, ग्रुप में मैंने मैसेज नहीं करना, कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन डीमोटिवेट होके ठक ग्रुप लीव जरूर कर देना और ब्लॉक कर देना। मुझे पता है ब्लॉक करने से आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक करने के बजाय, अगर आप खामोश रहने के बजाय डिस्कस कर लेंगी, तो यकीन माने कि आपके अंदर फिर से उम्मीद जाग सकती है, ठीक है। देन जो स्किल है वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप जो है वो एक इनबिल्ड आपके अंदर होती है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे स्किल्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उनको उभारने की जरूरत होती है। तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं, तो आपके अंदर के जो हिडन टैलेंट होते हैं वो नजर आना शुरू होते हैं। आपको गाइड मिलती है, आपको सपोर्ट मिलती है, और जब आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, तो आप इवेंचुअली अपना गोल अचीव करते हैं, और ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी टीम को भी अचीव करवाते हैं, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए किन चीजों पे हमें काम करना है, कौन सी टिप्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है? सबसे पहले फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो अदर बिजनेसेस में भी, या मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मैंने किसी से कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगवाई। अब जब तक मैं उससे ऑर्डर नहीं कर रही थी, तब तक तो वो बड़ा कांटेक्ट में थी, बातचीत भी थी भाई बहुत अच्छे से। लेकिन जब वो मुझे प्रोडक्ट सेल कर दी, उसने, उसको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद वो कहते हैं ना, तू कौन मैं कौन, कोई राब्ता नहीं, ना फीडबैक लेना, ना बात करना, ना फ्यूचर सेल के लिए कांटेक्ट करना। हमारा जो जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, कि जैसे हमें हर महीने पॉइंट्स करने होते हैं, और हर महीने हमारे पॉइंट्स हो रहे होते हैं, बल्कि ज्यादा ही हो रहे होते हैं समटाइम्स, तो वो होते हैं रिपीट कस्टमर्स। कस्टमर रिपीट आपका होना चाहिए। एक कस्टमर आपके पास आया, आपसे उसने शॉपिंग की, आपके पास उसका डेटा लिखा हुआ हो, ये कस्टमर है, इसने मुझसे हेयर टॉनिक लिया था, इसने इस मंथ में लिया था, अब मैं इससे इतने टाइम बाद कांटेक्ट करूंगी, इससे प्रोडक्ट का रिव्यू लूंगी, इससे पूछूंगी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिलेगी। हम कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें मैक्सिमम लोगों को कांटेक्ट करना है, फिर उसमें से परसेंटेज वाइज हमें देखना है कि कितना रिपीट आया है। अब आपके बने ही सिर्फ 2 कस्टमर हैं, और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि बस वो ही दो हर महीने मुझसे खरीदारी करते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक शैम्पू है, वो भी 3 से 4 महीने तक चलता है। अब एक कस्टमर ने मुझसे शैम्पू लिया है इस महीने, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझसे अगले महीने भी शैम्पू लेगा। कस्टमर आपसे 3 महीने बाद शैम्पू ले सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ कस्टमर बनाने हैं, और फिर उनका डाटा अपने पास रखना है कि कौन सा कस्टमर क्या करता है, क्या उसने प्रोडक्ट ली थी आपसे, उसका फीडबैक क्या था। अगर किसी का फीडबैक अच्छा नहीं रहा, तो आपने उससे पूछना है आपने प्रोडक्ट कैसे यूज की थी, और फिर आपने वो प्रॉब्लम अपना लीडर से डिस्कस करना है, ठीक है। क्योंकि रिपीट सेल और रेफरेंसेस तभी मिलते हैं जब आपका कस्टमर हैप्पी होता है, ठीक है।
अच्छा दोबारा, जैसे सेल हमें दोबारा करवानी है, दोबारा दूसरी सेल लेनी है हमें, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमें उसको बोलना है कि जी अच्छा आपकी चीज खत्म हो गई, आप दोबारा ऑर्डर कर दूं, देखिए वो सेल आई हुई है, मैं आपका दोबारा ऑर्डर प्लेस करवा दूं। नहीं, सेल के लिए वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगी, आपने उससे फीडबैक लेना है, आपने उससे पूछना है कि आपको प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा, आपका फीडबैक क्या है, क्या आप ये प्रोडक्ट और मजीद लोगों को रेफर करना चाहेंगी, आप चाहती हैं कि मजीद लोग भी इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपने उनसे बात करनी है, बजाय इसके कि आप उनसे जो है वो डायरेक्ट लीड, मतलब डायरेक्ट आपने सेल पर नहीं आना। प्लस अपना नंबर सेव रखें, उनके पास भी आपका नंबर सेव हो, स्टेटस पे कमेंट कर दें, लाइक कर लें स्टेटस। तो ये वाले जो तरीके हैं वो आपने रखने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये हर किसी के साथ करेंगी आप तो 100% आपको सामने जो है वो मिलेगा। मैंने आपको कहा परसेंटेज, 100 कस्टमर बनाए, 100 में से आपका 60% कस्टमर, 50% कस्टमर, 40% कस्टमर रिपीट होगा। आपने बनाए ही 2 कस्टमर है और फिर आप उनको बैठ के बोलती रहे कि बस वही रिपीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आ जाती है आपका सोशल मीडिया। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका टिकटॉक है, बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आप स्टोरी लगा सकते हैं, आप कस्टमर रिव्यूज का एक सेक्शन बना सकते हैं और उसमें स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को टैग कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा बनाएं, ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं। और याद रखें कि कस्टमर वो होता है जो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेता है। हम कहते हैं हमने कस्टमर बनाए, कस्टमर लेते ही नहीं है, वो कस्टमर है ही नहीं आपका जिसने आपसे शॉपिंग नहीं की, ठीक है, वो आपकी लीड है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो आपका कस्टमर तब बनेगा जब वो आपसे शॉपिंग करेगा, ठीक है। आपने अपने बिजनेस और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। बिजनेस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके होते हैं। तरीके किस तरह से होते हैं? आपने स्टोरी टेलिंग करना शुरू की, आपने रील्स बनाना शुरू की, आपने पोस्ट करना शुरू की। जैसे हमारी कैनवा की क्लास है कल, तो उस पे आपको सिखाया जाएगा कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है, आपने रील कैसे बनानी है, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन सी उसका प्लेटफॉर्म का, ठीक है, फिर उस पे आपने कैप्शन क्या डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है ताकि आपका जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो। आपने लोगों के साथ अपनी पीआर बढ़ानी है, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जो लोग हैं उनके साथ सलाम दुआ रखें, खानदान में, फैमिली में सलाम दुआ रखें, अच्छी अच्छे अखलाक, अच्छी आपकी पर्सनालिटी जितनी ज्यादा आपकी होगी उतना ज्यादा लोग आपको रेफर करेंगे। मेरी फैमिली में बहुत बड़ा खानदान है मेरा, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली से, जब सबको पता है कि मैं ऑरिफ्लेम में हूँ, तो कुछ लोग हैं जो बाय करते हैं, कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे बाय नहीं करते। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रोना गाना शुरू कर दूं, हाय अल्लाह इतना बड़ा खानदान है, इतने लोग हैं, कोई खरीदता नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं करता, और मैंने तो इतने लोगों को बताया मुझसे तो नहीं खरीदा। एक तो मेरे पास ये तरीका था जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और सबको मैंने अप्रोच किया, सबको बताया, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट की, उस टाइम पे ऑफलाइन ही होता था तो मैंने इस तरीके से शुरू किया। बट जब एक एक लेवल आता है, एक हद तक ही आपका सर्कल होता है, उसके बाद आपको अपने सर्कल, अपने इनर सर्कल से बाहर निकलना होता है और अपने आउटर सर्कल पे जाना होता है, जिसमें आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके यूजफुल होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे याद रहे, जाने से पहले ये गलती करने, मतलब ये गलती मत कीजिएगा आप जो बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो ये है कि बगैर ट्रेनिंग लिए, बगैर नॉलेज के आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं कि मेरी टीम ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, और आपको खुद जो है वो बेसिक भी चीज़ों का नहीं पता होता। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो ही आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। कराची से बाहर मैंने हार्डली ये हैदराबाद हो गया या मीरपुर खास है, इसके अलावा फैमिली जो है वो हमारी कराची में ही है, तो मैं तो कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकी थी। बट ऑरिफ्लेम में जब मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान से मुझसे लोगों ने कांटेक्ट किया, मेल फीमेल, और फिर बहुत बड़ी एक टीम जनरेट हुई। ऑलमोस्ट 35+ डायरेक्टर्स मेरी टीम में डेवलप हुए,
तो बताने का मकसद ये है कि मैं कराची में एक अपने घर में या ऑफिस जाया करती थी, एक लैपटॉप और एक मोबाइल के जरिए मैंने पूरे पाकिस्तान में टीम बनाई, और महीने की, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 98,000 पॉइंट्स तक एक एक महीने में जनरेट हुए हैं नेटवर्क में मेरे। ठीक है, यानी मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल एवरी मंथ। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। पेशेंस, सब्र और तहम्मुल बहुत जरूरी है, जो कि नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर आप इवेंट्स जो है वो कंडक्ट करें, छोटे छोटे होम मीटअप्स करें। आपने अपने घर में चाय पे बुला लिया 4-5 खवातीन को और उनके साथ बैठ के बात की, आप क्या करती हैं। कोई, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कोई कपड़े सी रहा होता है, कोई होम शेफ होता है, कोई बेकिंग का शौक होता है किसी को। और आपने वहां पर बताया कि आपने ऑरिफ्लेम कंपनी ज्वाइन की है, और आपने अपनी प्रोडक्ट ट्राई करवाई, आप ये प्रोडक्ट यूज करती हैं और आप रिकमेंड करती हैं। यू आर नॉट अ सेलर। जब आप अपने आप को खुद वैल्यू देंगे तो लोग भी आपको वैल्यू देंगे और फिर आपसे कंसल्टेशन लेंगे। इंगेज रखें अपने कस्टमर्स को अपने साथ रेगुलरली, और इंगेज रखने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपने उनके स्टेटस पे कमेंट करना है, उनको आपने लाइक करना है, उनको फॉलो करना है, और अपनी चीज़ों को भी, अपनी भी जो स्टेटस है उस पे सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ सेल, इस तरह की चीज़ें नहीं, बल्कि डिफरेंट कंटेंट आपने स्टेटस पे लगाएं ताकि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके। ओवरकम करने हैं हमने चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस हैं, आते हैं और आते रहेंगे। जो फैसिलिटीज आपको दूसरे कंट्रीज में है वो आपको पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, बट आपके पास पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी, मैं आपको कहूंगी, नेमत है आपके पास। चलें वो बताएं, आप लोग बताएं, फिर मैं देखती हूँ किस, कोई वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या हो सकता है आपको ना पता हो। नहीं भी पता तो भी बता दें मुझे कि नहीं पता। एक चीज है पाकिस्तान में जो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में हमारे पास ज्यादा है। नहीं पता? अच्छा, हाँ, हमें सारी वो नेगेटिव पॉइंट सारे पता है, हमें पॉजिटिव पॉइंट हमें नहीं पता। चले मैं बता देती हूँ। हमारे पास है सबसे सस्ता इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन जो पाकिस्तान में जिस कदर का सस्ता आपको मिलता है, डाटा पैकेज, वाईफाई, वो आप दुनिया में कहीं भी देख लें नहीं है। इतने एक्सपेंसिव नेट पैकेज होते हैं, इतने एक्सपेंसिव आपको, आ, मतलब वो जो नॉर्मल लोग हैं वो वाईफाई वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते, और वो मोबाइल पे ही पैकेज कराते हैं, और मोबाइल के पैकेजेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ है आपकी। आपने ऑनलाइन काम करना है, आपके पास इंटरनेट है, सस्ता टिकाऊ इंटरनेट। तो उसको यूटिलाइज करें ना, आप उसको यूटिलाइज करें ताकि आपको उससे फायदा हो। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस आते हैं रिजेक्शंस। आपको कोई नो कह देता है। अगर आपको किसी ने कहा जी मैं, ये प्रोडक्ट बहुत महंगी है, या ये मैं नहीं लेती, या ये मुझे नहीं लेनी, आप, और आपने उससे सारी चीजें डिस्कस की और उसके बावजूद वो उसने आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं की, तो मुझे ये बताएं आपको कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपके अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉ हुए हैं, कितने पैसे कट गए आपके अकाउंट से कि जी आपने, आपको एक बंदी ने मना कर दिया, ये मुझे बताएं आज। नहीं, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ हमें डिमोटिवेशन हुई, हमें बुरा फील हुआ, तो वो फीलिंग्स हैं, जाहिर है वो होती हैं। थोड़ी देर के लिए वो फीलिंग्स आपको होंगी, उसके बाद फिर आप बोलेंगे छोड़ो, हम चाय के साथ बाकर खानी खाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये एक फर्क है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको लेना है, समझ लें लाइटर नोट पे। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, आप उनको बोलो कि, उनको कोई भी चीज बोलो वो बोलते हैं नो। छोटा बच्चा, 2.5-3 साल का, 4 साल का, या 4 से कम के जो बच्चे होते हैं, आप उनको कुछ बोलो बोलते हैं नो। इधर आओ, नो। ये खा लो, नो। या नहीं। तो बच्चे ये वाली, मतलब नेगेटिव जो चीज है ना, वो जल्दी लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको हंस के उनकी बात को टाल देते हैं। तो इस तरह समझें कि अगर आपको कोई कहता है नो, तो आप समझे छोटे से बच्चे ने आपको नो कहा है। ठीक है, प्लस आप डील करना सीखें, और वो आपको आएगा वक्त के साथ साथ। कोई चीज, कोई ये बॉर्नवीटा नहीं है कि मैं आपको ग्लास में घोल के पिला दूं और आपको सब कुछ समझ में आ जाए।
टाइम के साथ साथ चीजें समझ में आएंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद है अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। जैसे कि आपने सेल्स एक्शन आपको मिला, अब सेल्स एक्शन में आपको 4,000 रुपए की प्रोडक्ट मिली है 400 रुपए में, 450 रुपए में, तो ये आपकी सेलिब्रेशन है, इसको सेलिब्रेट करें। आपको लॉयल्टी ऑफर आपने क्वालिफाई की 2 महीने काम करके, और लॉयल्टी ऑफर में 15,000 रुपए की प्रोडक्ट आपको मिली है 1,400 रुपए में, 1,500 रुपए में, सेलिब्रेट करें इसको। आपको एक कस्टमर मिल गया, उसको सेलिब्रेट करें। तो अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी जो छोटी छोटी जो आपकी विनिंग मोमेंट्स है उनको सेलिब्रेट करें। ग्रुप जो हमने बनाया है वो बनाया ही इसलिए है। आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको खानदान से सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास टीम ग्रुप है जहां पर हर शख्स आपको मोटिवेट करेगा, हर शख्स आपको इनकरेज करेगा, और आपको कहेगा कि हाँ, यस यू कैन डू इट। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बैलेंस करना अपने टाइम को, शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ऑरिफ्लेम नया नया स्टार्ट किया, अब ऑरिफ्लेम ऐसा तो नहीं है ना कि अम, आपने आज शुरू किया है और आज ही से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आपको सीखना भी है, आपको प्रैक्टिकली भी करना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। अब आपको सबको अपनी रूटीन पता होती है, आप सुबह में क्या करती हैं, दोपहर में क्या करती हैं, शाम में क्या करती हैं, रात में क्या करती हैं। आपको जो टाइम सूटेबल हो आपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है। आप मॉर्निंग में फ्री हैं, आप मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करें। आप आफ्टरनून में फ्री हैं, आप आफ्टरनून का टाइम यूटिलाइज करें, और नाइट का टाइम यूटिलाइज करें। मोबाइल पे आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम अपना काम कर सकती हैं। जहां तक बात रही सीखने की, ट्रेनिंग्स की, तो आपको पता है सिर्फ 5 दिन का ये बूट कैंप है, जिसके लिए मुझे 5 बजे से 5:30 6:30 बजे तक का टाइम मुझे निकालना है। अब ये टाइम मैं किस तरह निकालूंगी कि अगर मैं इस टाइम पे कोई काम करती हूँ तो मैं वो काम या तो इससे पहले टाइम में कर लूं या मैं इसके बाद कर लूं। और अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें कि आपने ये काम शुरू किया है जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, और आप इसको सीखेंगी। हमारी गलती ये होती है कि हम शुरू करते हैं काम, अब घर वालों ने, किसी ने पूछ लिया, हस्बैंड ने पूछ लिया और कितना कमा लिया तुमने, या किसी फैमिली मेंबर ने, खानदान वालों ने, किसी ने पूछ लिया और कितनी अर्निंग हो गई तुम्हारी, तुम कैसे चल रहा है तुम्हारा काम। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने इस काम में कितने पैसे लगाए, कितने पैसे खर्च किए, ठीक है, कितना आपका ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस था, और कितना आप डेली टाइम देती हैं। एक शख्स जिसकी 50,000 रुपए सैलरी होती है, आप उससे पूछ लें कि वो दिन के 8 से 9 घंटे जॉब पे देता है, और 2 से 3 घंटे उसके ट्रैफिक में आने जाने में लग जाते हैं, तब जाके उसकी जेब में 45 40 हजार 50 हजार ऑन एन एवरेज उसकी सैलरी आती है। ठीक है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आप ये बताएंगे कि आपका प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप सीख रही हैं, और साथ साथ आपको प्रॉफिट हो रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो प्रॉफिट कमा रही हूँ, मैं तो अर्न कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकती हैं, मतलब उनको बोल सकती हैं। ठीक है, टाइम आपने बैलेंस करना है, अपनी रूटीन को मैनेज करना है। ऐसा नहीं हो कि आप ऑरिफ्लेम में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लें कि घर के काम ना हो, और फिर आपको घर से ही कहने को मिले कि ऑरिफ्लेम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे घर मैनेज नहीं हो रहा या घर डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो आपने घर को और बिजनेस को साथ साथ लेके चलना है। एंड इसके लिए हमारे जो टूल्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आपको सपोर्ट करेगा। ऑरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स हमारी कंडक्ट हो रही होती हैं, डिफरेंट ऑफिशियल भी होती हैं, लीडर्स की तरफ से भी होती हैं, जिसमें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। हमारी कैटलॉग की ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एवरी मंथ हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसके बारे में आपको गाइडलाइन मिलती है। प्लस आपको टीम की सपोर्ट मौजूद है। अगेन मैं कहूँगी ग्रुप में पार्टिसिपेशन रखें, इससे आप भी मोटिवेटेड रहेंगे और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे होंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो है हमारे पास डिजिटल टूल्स, जिसकी क्लास इंशाल्लाह ताला 5th डे हमारी होगी। आज हमारा 2nd डे है। 5th डे हम बात करेंगे वेबसाइट, और उसमें हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपके अपलाइन लीडर हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जिनको एक दहाई हो चुकी है ऑरिफ्लेम के साथ काम करते हुए। मैम सलवा की अगर मैं बात करूं, सो ये
इनकी जो एक्सपर्टीज हैं जो कि ऑफलाइन में है, जिसमें ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका ऑफलाइन इंटरेक्शन है, बट इसके अलावा जो इनकी एक स्पेशल जो चीज़ है, जो इनकी क्वालिटी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। शी इज़ अ होम मेकर। इनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और हर एज ग्रुप में इनके बच्चे मौजूद हैं। सबसे छोटा जो बेटा है वो 2.5 साल का है। सबसे बड़ा जो बेटा है इनका वो 15 to 16 ईयर्स का है। तो टीन एज के भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ घर को भी मैनेज करना, फिर इस बिजनेस को लेके चलना। तो हमारे पास जो लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमें सिर्फ ये नहीं सीखना होता कि बोलना क्या है और बिजनेस क्या है और फ्लेम का प्रोडक्ट क्या है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, सीखना है उनकी रूटीन से, उनके लाइफस्टाइल से, कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं। ठीक है। तो आपको मैम सलवा से और मजीद इस तरह की चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। फिर हम एक क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप लोग ओपन एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको गाइडलाइन मिलेगी इंशाल्लाह। फिर जो ऑफलाइन के बाद हमारे पास ऑनलाइन एक्सपर्टीज है, जिसमें आपको बहुत कुछ ऐसा है जो इनिशियली सीखने की जरूरत है और फिर एडवांस लेवल पे भी हम इसमें आपको गाइड कर रहे होंगे। जैसे कि मेटा एड्स हैं, आप किस तरीके से अपनी एक डॉक्यूमेंटेड लिस्ट बना के काम कर सकते हैं इफेक्टिवली, रिमोटली आप किस तरह काम कर सकते हैं, जिसमें आप ऑल ओवर पाकिस्तान आप अपना नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट करें या अपने कस्टमर किस तरीके से बिल्ड करें। सो ये एक्सपर्टीज आपको मिल रही हैं। आपके पास दोनों वेरिएंट लीडर्स मौजूद हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, जो आपको गाइड करेंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सो बी विद अस। ट्रेनिंग्स को जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और जितनी ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, ट्रस्ट मी, उतना ज़्यादा आपके लिए बिजनेस को और क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी होगी, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगी, तो डीलिंग करना आसान होगा, चाहे कस्टमर हो या मेंबर हो, और इवेंचुअली फिर आपको उसका पे बैक भी मिलेगा। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का सेशन हम करते हैं इख्तिताम पजीर। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो एट 5 o'clock। कोशिश करें 5 बजे से पहले आप रेडी रहें। ठीक 5 बजे हम अपने क्लास को स्टार्ट कर दें, और टाइम से अगर आप लेंगे तो आपको आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं होगा। सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 5 o'clock। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।